तो चलिए सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और अभी है क्वेश्चन नंबर 61। A set of salivary glands deep in the upper part of the throat were discovered recently by scientists in the Netherlands. The name of these set of salivary glands is। तो हाल ही में क्या हुआ है कि नीदरलैंड्स के साइंटिस्टों के द्वारा जो है ना एक कैंसर के ऊपर रिसर्च चल रही थी, जिसके तहत रिसर्च करते करते उन्होंने यहाँ पर ना एक नई सैलिवरी ग्लैंड की जो है यहाँ पर एक डिस्कवरी की है, इन्वेंशन की है। ओके, तो पहले जब हम मानते हैं तो पहले सिर्फ यहाँ पर 3 तरह की यहाँ पर सैलिवरी ग्लैंड्स हम उसको यहाँ पर मान के चलते थे। ओके, तो अभी चौथी एक और जो है ना उसको डिस्कवर किया गया है, जो ह्यूमन थ्रोट होता है उसके अंदर। तो अभी उस जो नई वाली डेवलप की गई, नई वाली जो डिस्कवर की गई उसका नाम क्या है? ओके, तो ऑप्शन ए है ट्यूबराइल सैलिवरी ग्लैंड्स, ऑप्शन बी पैरोटिड ग्लैंड्स, ऑप्शन सी सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स एंड ऑप्शन डी सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ओके, तो चारों में से कौन सा आंसर सही है? इनमें से 3 ऐसी हैं जो पहले हैं, चौथी वाली जो है नई है। तो यहाँ पर चौथी वाली जो है ना जो नई डिस्कवर की गई है वो कौन सी वाली है, तो उसका आंसर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए ट्यूबराइल सैलिवरी ग्लैंड्स। तो अभी थोड़ा सा देखिए इधर, तो ये है जैसे पुराने हमारे यहाँ पर हम ग्लैंड्स जो हमने डिस्कवर की हुई थी, जो कि हमारे मुंह के अंदर जो है पाई जाती हैं, थ्रोट के यहाँ पर आसपास पाई जाती हैं, और उनके अलग अलग नाम है। ओके, तो ये सबसे बड़ी है जिसका नाम है पैरोटिड ग्लैंड। ओके, तो ये बिल्कुल जो हमारा ये जॉ है ना तो उसके बिल्कुल पीछे है। ओके, और जॉ एक जॉ के नीचे है तो उसका यहाँ पर नाम है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ओके, तो ये नीचे वाली है। और ये वाली जो है जो कि हमारी यहाँ पर टंग के जो नीचे आती है उसका नाम है सबलिंगुअल। ओके, सबलिंगुअल ग्लैंड। तो यहाँ पर ये 3 ग्लैंड्स ही जो है ना यहाँ पर पाई जाती है। तो ये बीच में जो देख रही है डक्ट्स हैं, ओके, जो नलियां हैं जो जिससे जिससे यहाँ पर फ्लो होता है लिक्विड। एक जो है वो नई डिस्कवर की गई है, तो वो उसकी लोकेशन कहाँ पर है? तो उसकी लोकेशन देखिए, तो ये देखिए ये बिल्कुल जैसे हमारा नाक है ना उसके बिल्कुल पीछे वाली साइड, जो हमारा ये अपर वाला हिस्सा है ना, जो हमारा थ्रोट को ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, जाग का ऊपर वाला हिस्सा होता है, सॉरी, तो उसके बिल्कुल साथ में पीछे की ओर। ओके, तो ये नई ग्लैंड जो है इधर डिस्कवर की गई है। ये सबसे पहले यहाँ पर सबसे बड़ी वाली ग्लैंड यही है, ओके, पैरोटिड। उसके बाद ये जॉ के नीचे वाली है, और एक जो है यहाँ पर इस साइड पर आती है। तो ये चौथी वाली नई डिस्कवर की गई, उसका नाम आपको पता होना चाहिए। और कौन से साइंटिस्टों ने, कौन से देश के साइंटिस्टों ने इसको डिस्कवर किया वो भी आपको पता होना चाहिए। ये एक्सीडेंटली डिस्कवर हुई है। ओके, रिसर्च चल रही थी यहाँ पर कैंसर ट्रीटमेंट के ऊपर, तो ये अभी कहा जा रहा है कि अभी कैंसर ट्रीटमेंट में भी इसका काफी फायदा होगा, क्योंकि एक नई चीज मिली है, नई ग्लैंड मिली है, तो उसके ऊपर प्रॉपर फर्दर रिसर्च होगी। तो ट्रीटमेंट में यहाँ पर आसानी हो सकती है आने वाले समय में, अगर कैंसर का इलाज करना हो, अगर किसी को यहाँ पर थ्रोट कैंसर हो। और आगे है क्वेश्चन नंबर 62। इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन IAS वॉज लॉन्च बाय। तो ये किनके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए मिशन इंद्रधनुष इन एसोसिएशन विद CSIRO। तो ये CSIRO ये क्या चीज है? ये ऑस्ट्रेलिया की एक एजेंसी है जिसका मतलब निकलता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, दूसरी ऑप्शन भी है अटल इनोवेशन मिशन इन एसोसिएशन विद ADF। ADF मींस ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्सेस। ऑप्शन सी मिशन पूर्वोदय इन एसोसिएशन विद CSIRO। ऑप्शन डी अटल इनोवेशन मिशन इन एसोसिएशन विद CSIRO। तो यहाँ पर किसके साथ यहाँ पर जो कोलैबोरेशन हुई है? ओके, एक एजेंसी इंडिया की, एक एजेंसी, एक जो प्रोग्राम है वो किसका है? ऑस्ट्रेलिया का। तो दोनों ने मिलकर यहाँ पर एक सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन चलाया, जिसको कि हाल ही में लॉन्च किया गया। तो इसका मेन मकसद था कि जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के जो बच्चे हैं, ओके, जो स्कूली बच्चे हैं, इसके अलावा जो नए स्टार्टअप चला रहे हैं, वो वाले लोग, इसके अलावा जो MSME चला रहे हैं, तो यहाँ पर ना इनोवेटिव सोल्यूशन, टेक्नोलॉजी सोल्यूशन जो है ना वो निकाले जाए, जो ब्राइट माइंडेड स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा। ओके, ऑस्ट्रेलिया के भी बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, इंडिया के भी करेंगे। तो थोड़ा सा मैंने हिंट आपको दे दिया, तो आंसर बताइए क्या सही आंसर इसका हो सकता है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है अटल इनोवेशन मिशन। ओके, इन एसोसिएशन विद CSIRO। ओके, तो अटल इनोवेशन मिशन ये अभी कौन से मंत्रालय के तहत इसको चलाया जा रहा है, उसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आगे है क्वेश्चन नंबर 63। ऑक्सेका खादी कैन बी फाउंड एट। तो ये एक तरह की खादी है, जैसे भारत में खादी चलती है ना, तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन अलग से बना हुआ है। ओके, जो कि मतलब खादी को ही प्रमोट करता है। ओके, जैसे कॉटन को यूज करके हम कपड़ा बनाए, ओके, तो उसको उसी को आगे प्रमोट करें। तो एक इसी तरीके का नाम है ओक्साका खादी। ये कौन से देश में पाई जाती है? ओके, ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी पाकिस्तान, सी मैक्सिको, ऑप्शन डी USA। तो कहां पर ये पाई जाती है? ये न्यूज में इसलिए क्योंकि हाल ही में अक्टूबर में मन की बात का जब सेशन हुआ था प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया था ओक्साका खादी का। ओके, तो ये कहां पर पाई जाती है? ये पाई जाती है
मैक्सिको में। ओके, तो ओसाका ओसाका करके नाम यहाँ पर एक जगह है मैक्सिको में, जहां पर इस खादी को डेवलप किया जाता है। तो इस खादी को डेवलप क्यों किया गया, क्योंकि महात्मा गांधी के ऊपर ना एक 1980s में हॉलीवुड की फिल्म आई थी एक। ओके, तो वो फिल्म काफी हिट हुई थी उस समय। तो उसी फिल्म से प्रभावित होकर उन्होंने यहाँ पर जो था ना खादी का यहाँ पर काम शुरू कर दिया कुछ लोगों ने मैक्सिको में, ओक्साका नाम की जगह पर। ओके, तो इसी से यहाँ पर नाम पड़ गया ओक्साका खादी। तो ये मैक्सिको से बिलोंग करती है। सो आगे है क्वेश्चन नंबर 64। एनिग मच्छन गोलुम विच हैज बीन रिसेंटली फाउंड इन केरला, इट इज ऑप्शन ए फिश, ऑप्शन बी प्रेडेटर, ऑप्शन सी वेल, ऑप्शन डी डॉल्फिन। तो चारों में से ये क्या चीज है जिसको कि हाल ही में यहाँ पर जो एक तरह की स्पीसीज है जिसको फाउंड किया गया केरला में। तो ये है क्या? ओके, तो इसका यहाँ पर नाम दोबारा से सुन लीजिएगा, एनिगम अच्छाना गोलू। तो ये क्या चीज है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, ये एक तरह की मछली है। इसको यहाँ पर ना ये सांप की तरह यहाँ पर होती है, और जो यहाँ पर समुद्र का यहाँ पर जो ग्राउंड होता है ना उसी के आसपास ये तैरती है। ओके, उसी के ऊपर, उसी के स्थल के थोड़ा सा ऊपर ये तैरती है। तो इसकी जो यहाँ पर बनावट होती है मछली भी होती है और साथ में यहाँ पर सांप जैसी भी लगती है। और ये बहुत ही पुरानी जो है फिश की फैमिली से बिलोंग करती है, जिसको यहाँ पर हम नाम देते हैं, जिसका नाम है ड्रैगन स्नेक हेड। ओके, तो ड्रैगन स्नेक हेड मतलब इसका सिर जो होता है ना वो सांप की तरह ही होता है, लेकिन पीछे से मछली होती है। ओके, तो इसको आप अलग से सर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर, इसका नाम सर्च करिए तो आपको और जो है ना इमेज की क्लैरिटी हो जाएगी, पता चल जाएगा कि एक तरह की मछली होती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 65। माउंट गिरनार इज लोकेटेड एट, ऑप्शन ए राजकोट, ऑप्शन बी जूनागढ़, ऑप्शन सी जामनगर, ऑप्शन डी अहमदाबाद। देखो, जब बात करेंगे माउंट गिरनार की, तो गिरनार से ये चीज तो पता चल जाएगी कि गुजरात से यहाँ पर लोकेटेड है, गुजरात में ये पड़ती है। लेकिन गुजरात में भी कहाँ पर पड़ती है आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ओके, तो चार ऑप्शंस आपके सामने है, तो बताओ कौन सी जगह पर ये पड़ती है, किस जगह के पास ये पड़ती है माउंट गिरनार। तो ये यहाँ पर न्यूज में ये क्यों है, क्योंकि हाल ही में एक ना यहाँ पर जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनके द्वारा एक रोपवे का यहाँ पर उद्घाटन किया गया था। रोपवे मतलब जैसे एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक आपने जाना है तो उसमें एक टैक्सी जैसा कैब लगा होता है। ओके, तो ऊपर वायर्स बिछी होती है, तो वो थोड़ा धीरे 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 करके आपको आगे लेकर जाता है, जहां पर एक रोपवे, एक रस्सी लगी होती है, ओके, स्टील की। तो ये भी जो है ना 2.5 किलोमीटर लंबा यहाँ पर रास्ता है, जो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक जो है तय किया जा सकता है। तो यहाँ पर माउंट गिरनार में यहाँ पर ये लोकेटेड है। तो ये कहाँ पर है, कौन से शहर में है? तो ये जो लोकेटेड है ये जूनागढ़ में। ओके, जूनागढ़ के पास में है। आगे है क्वेश्चन नंबर 66। हिमालयन ब्राउन बियर्स विच इज आल्सो नोन एज हिमालयन रेड बियर कैन बी फाउंड इन, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो कौन से प्रदेश में जो है ना ये वाले बियर जो है ये पाए जाते हैं? ओके, तो आंसर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा उत्तराखंड में भी ये पाए जाते हैं। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में भी ये पाए जाते हैं। खास तौर पे जो हिंदू कुश की यहाँ पर पहाड़ियां आती है ना, तो हिमालय में जो हिंदू कुश वाली रेंज है तो वहां पर इनकी काफी यहाँ पर गिनती जो है वो पाई जाती है। लेकिन अभी इनको जो है यहाँ पर हिंदू कुश वाले एरिया में क्रिटिकली एंडेंजर जो है ना, इस सिचुएशन में इसको यहाँ पर जो है टैग दिया गया है। मतलब कि इतनी इनकी जो आबादी जो है ना वो कम होती जा रही है, इसीलिए यहाँ पर ये न्यूज में है। ओके, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड इनको यहाँ पर कहा जा रहा है, जो हिंदू कुश वाला रेंज है वहां पर। वैसे जो बाकी वाले जो रेंजेस हैं तो वहां पर इनकी आबादी ठीक ठाक है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 67। रेंट ए बाइक फैसिलिटी इन केरला इज टू बी इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो किसके द्वारा ये फैसिलिटी जो है इंट्रोड्यूस की गई है केरला में? ऑप्शन ए इंडियन रेलवेज, ऑप्शन बी इंडिया पोस्ट, ऑप्शन सी केरला ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ऑप्शन डी इंडियन कोस्ट गार्ड। तो सही आंसर है वो क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, इंडियन रेलवेज। तो ये भी यहाँ पर इंडियन रेलवेज में कहाँ पर जो ये यहाँ पर सुविधा दी गई है, खासतौर पर जो कैपिटल है केरला की थिरुवनंतपुरम, तो वहां पर जितने भी उस डिवीजन में रेलवे स्टेशन पड़ते होंगे, वहां पर जो यहाँ पर रेल कम्यूटेटर्स होते हैं, जो यहाँ पर छोटे डिब्बे होते हैं जो कुछ कम सवारियों को लेकर जो है चलते हैं, तो वहां तक जो है ना लास्ट माइल अप्रोच हो सके, वहां तक जो है पहुंचा जा सके, तो इसके तहत यहाँ पर जो है रेंटे बाइक फैसिलिटी जो है केरला में इसको शुरू किया गया। और आगे है क्वेश्चन नंबर 68। लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट इज ए कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बिटवीन द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड, अभी तीसरा एक और सहयोगी यहाँ पर है, तो वो कौन सा है? ऑप्शन ए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी गूगल आर्ट्स एंड कल्चर, ऑप्शन डी टाटा ट्रस्ट। देखो, ये वाले जितने भी यहाँ से जो वीडियोस हैं, जो लेक्चर्स है ना, मैंने मेरा एक अलग से दूसरा चैनल है, ओके, उसका नाम है द इंडियन इकोनॉमिस्ट। ओके, तो वहां पर वो सारी न्यूज मैंने वहां पर कवर की हुई है। ओके, तो वहां पर भी आप जाकर जो है
वहां पर भी अगर सर्च करोगे तो ऐसे ऐसे जो मैंने न्यूज अभी डिस्कस कर रहा हूं, तो वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर अच्छे से आपने समझना है कि नेशनल म्यूजियम है क्या, ओके, तो यहाँ पर क्या फंडा है, क्या इसको आगे यहाँ पर किस लिए यहाँ पर ये कोलैबोरेशन हुई, तो ये भी आपको आसानी से तब भी पता चल जाएगी अगर आप डेली भी फॉलो करके चलेंगे। तो इससे आपकी रिवीजन और बढ़िया तरीके से हो जाएगी। क्वेश्चन में तो रिवीजन होगी होगी, लेकिन इससे और बढ़िया हो जाएगी अगर डेली बेसिस पे भी अगर आप जो है फॉलो करके चल रहे हैं तो उस चैनल को भी आप जो जाकर देख सकते हो, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो जो लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट, इसका मकसद क्या है। पहली पहली बात तो ये समझे, इसका मकसद ये है कि जो हमारी पेंटिंग्स वगैरह पड़ी हुई हैं हमारे नेशनल म्यूजियम में, उन तक जो है ना अप्रोच की जा सके, लोग आकर जो है देख सके, लेकिन ऑनलाइन। ओके, यहाँ पर फिजिकली विजिट नहीं कर सकते क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है, तो यहाँ पर ऑनलाइन की यहाँ पर सुविधा यहाँ पर प्रदान की गई थी। ये अक्टूबर महीने में ये प्रोजेक्ट यहाँ पर जो था ना, ये शुरू किया गया था। तो अभी तीसरा जो यहाँ पर पार्टनर था वो था ऑप्शन सी, गूगल आर्ट्स एंड कल्चर। ओके, तो गूगल आर्ट्स एंड कल्चर में यहाँ पर जो था पार्टिसिपेशन थी, आप जो है ना बारीकी से बारीकी तरीके से किसी भी पिक्चर को, किसी भी यहाँ पर म्यूजियम में जो भी चीज पड़ी है उसको अगर आपने निहारना है तो उस तरीके से आप निहार सकते हैं। तो उस तरीके से यहाँ पर ऑनलाइन जो है ना सुविधा प्रोवाइड की गई है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 69, परंपरा सीरीज नेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस ऑर्गेनाइज्ड बाय। ऑप्शन ए नाट्य तरंगिणी इन पार्टनरशिप विद द यूनाइटेड नेशंस, ऑप्शन बी साहित्य कला अकेडमी इन पार्टनरशिप विद यूनाइटेड नेशंस, ऑप्शन सी नाट्य तरंगिणी इन पार्टनरशिप द वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी ललित कला अकेडमी इन पार्टनरशिप विद द वर्ल्ड बैंक। तो कौन सा आंसर सही है, कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में पार्टनरशिप है जिसके तहत यहाँ पर परंपरा सीरीज जो है वो चलाई जाती है। तो इसमें यहाँ पर एक तरह का नेशनल फेस्टिवल होता है म्यूजिक का भी और डांस का भी। ओके, तो यहाँ पर कल भी हमने क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग किया था, जैसे कुचिपुड़ी डांस के बारे में पढ़ा था हमने। ओके, कि कौन से राज्य को वो बिलोंग करती है। मैंने कुछ क्वेश्चन भी पूछा था कि कुछ मैंने डांस स्टाइल पूछे थे कि वो कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, लेकिन आंसर किसी का नहीं आया। चलो फर्स्ट ऑप्शन ए है ना, वो इसका राइट आंसर है, नाट्य तरंगिणी। ओके, तो ये क्या था, इसके बारे में मैंने कल क्वेश्चन पूछा था, इसके बारे में आपको अभी पता होना चाहिए कि नाट्य तरंगिणी क्या है। ओके, तो नाट्य तरंगिणी इन पार्टनरशिप विद यूनाइटेड नेशंस, तो इसके द्वारा ये यहाँ पर जो परंपरा सीरीज चलाई जाती है। तो देखिए जितने भी ये सेट डेली डिस्कस होते हैं, तो ये सेट नंबर 12 है। तो संडे को ना इसी को मैं कोलैबोरेट करके, इन्हीं को यहाँ पर मर्ज करके सभी सेट्स को, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं मैं उसको फिर दोबारा अपलोड करूंगा 4 बजे। तो उस समय आपने क्या करना है फिर कि आप रिवीजन करनी है दोबारा से, एक बार फिर गो थ्रू होना है, जैसे हमने मंडे से लेकर सैटरडे तक जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस किए हैं। ओके, तो अभी मैंने पहले 20 क्वेश्चंस रखे थे पिछले हफ्ते, अभी मैंने थोड़े कम किए। ओके, मैंने 10 क्वेश्चंस कर दिए कि आसानी से आप गो थ्रू हो सके जल्दी जल्दी। ओके, और क्वेश्चंस को भी मैंने और सिंप्लीफाई कर दिया है। ओके, जो यहाँ पर यूपीएससी के रिलेटेड क्वेश्चंस थे मैं अभी यहाँ पर नहीं पूछ रहा हूँ। ओके, तो आगे यहाँ पर जो नेक्स्ट सीरीज चलेगी बिल्कुल इसी तरीके से चलेगी। ओके, डेली 4 बजे आएगा, तो आप इसको देखें जरूर। ओके, क्योंकि एक बार देख लेंगे ना तो जो क्वेश्चन है आपके दिमाग में छप जाएंगे अच्छे से, और जब संडे को रिवीजन करनी तब रिवीजन जरूर करना। ओके, तो मैं इसी को यहाँ पर मर्ज करके डालूंगा, संडे को अलग से लेक्चर में नहीं डालूंगा। ओके, कि मतलब कि सभी क्वेश्चन जितने भी यहाँ पर 70 80 90 जितने भी क्वेश्चन हो गए मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। इसी को मैं कंबाइन करके डालूंगा, इसकी आप एक बार दोबारा से रिवीजन कर सकते हैं। ओके, तो अभी है हमारी लास्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, तो 60 यहाँ पर सॉरी, तो ये 70 नंबर क्वेश्चन है। द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री हैज रिवाइज्ड द बेस ईयर ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स फ्रॉम 2001 टू। तो अभी देखो, जब भी हमारी जो लेबर मिनिस्ट्री है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री है, वो जब भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यहाँ पर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के हिसाब से यहाँ पर जब जब वो मापती थी कि कितनी महंगाई चल रही है, कितना यहाँ पर जो है इन्फ्लेशन का दर चल रहा है, ओके, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के मामले में, तो यहाँ पर कोई बेस ईयर माना गया था। तो वो पहले कौन सा था, 2001। अभी इसको शिफ्ट करके एक नया बेस ईयर बनाया गया कि जिसको एक बेस मानकर जो ना हम जो भी आगे आने वाले साल होंगे उसके साथ कंपैरिजन करते रहेंगे, फिर हम बताएंगे कि महंगाई कितनी बढ़ी है, ओके, महंगाई कितनी कम हुई है। तो ये किसके कंपैरिजन में बताएंगे, जो हमने बेस ईयर माना होगा। तो अभी जो नया बेस ईयर माना है ना, वो कौन सा साल है। ऑप्शन ए है 2018, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2017। तो सही आंसर क्या है इसका, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 2016। तो अभी का नया बेस ईयर जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के मामले में वो 2016 है। अलग अलग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होते हैं अलग अलग महीने में, तो अलग अलग बेस ईयर हो सकता है। ओके, तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के मामले में 2016 है। अभी चाहे 2021 है, 2022 है, जब इन कैटेगरीज में हम सीपीआई को जब मेजरमेंट करेंगे ना, तो 2016 वाली महंगाई देखेंगे और उस दिन वाली महंगाई देखेंगे, ओके, जो प्रेजेंट चल रहा होगा।
फिर कंपेयर करके हम परसेंटेज में बताएंगे कि इतने परसेंट जो है ना महंगाई बढ़ी है।